हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो हरिशंकर प्रसाई द्वारा प्रस्तुत शब्द चित्र से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। प्रेमचंद सीधे सादे और सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका व्यक्तित्व बाहर और भीतर एक जैसा था। प्रेमचंद स्वाभिमानी थे। वे समझौतावादी नहीं थे। वे अपने उसूलों पर टिके रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट दे रखा है, जूते हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूतों की कीमत और बढ़ गई है और जूतों पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। इसका आंसर होगा जूता अधिकार या ताकत का प्रतीक माना जाता है और टोपी सम्मान का प्रतीक होती है। व्यंग यह है कि आज लोग अपनी ताकत के बल पर अनेक सम्मानित और गुणी लोगों को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। लोग अपना स्वाभिमान भुलाकर उनके सामने सिर झुकाते हैं। यानी जूते ताकत के आगे हम अपनी जो इज्जत है उसको भी लगा देते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, तुम पर्दों का महत्व नहीं जानते, हम पर्दों पर कुर्बान हो रही है। इस पंक्ति में लोगों को अपनी बुराइयों को छिपाने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। लोग अपनी बुराइयों को दूसरों के सामने नहीं आने देते हैं, नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने अपनी बुराइयों को छिपाने का प्रयास नहीं किया है। उनके स्वभाव में छिपाने लायक कुछ भी नहीं है। वह बाहर और भीतर एक जैसे हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पांव की उंगली से इशारा करते हो। इससे सामाजिक बुराइयों की तरफ इशारा किया गया है। प्रेमचंद जिन्हें घृणित समझते थे उनकी ओर हाथ की उंगली की जगह पांव की उंगलियों से इशारा करते हैं। पैर की उंगली दिखाना अपमान करने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खींचने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। प्राय लोगों के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है। वे दिखाई कुछ देते हैं और अंदर से कुछ और हैं, लेकिन प्रेमचंद का व्यक्तित्व सादगी भरा था। वे जैसे बाहर से थे वैसे ही अंदर से थे। लेखक को उनके व्यक्तित्व पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वे उनके विचार बदल गए। नेक्स्ट दे रखा है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? इस व्यंग में हमें लेखक की कई बातें आकर्षित करती हैं। सबसे पहले लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में हम महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं से हमें परिचित कराया है। दूसरा, लेखक ने स्वयं को भी व्यंग करने से नहीं छोड़ा। सत्ताधारी के सामने आत्मसम्मान का ध्यान न रखने वालों पर भी व्यंग किया है और लेखक को मानव जीवन की गहरी समझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाली बाधाओं, सामाजिक कुरीतियों, अन्याय, भेदभाव, छुआछूत, गरीबी, अंधविश्वास आदि बुराइयों की ओर अंकित करने के लिए किया गया होगा, क्योंकि ये सब मनुष्य की उन्नति में बाधक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो आज वेशभूषा के प्रति लोगों
की सोच में बहुत भारी बदलाव आया है। उनका मानना है कि व्यक्ति की पहचान उनकी वेशभूषा से होती है, जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है लोग उस व्यक्ति को ज़्यादा मान सम्मान और आदर देते हैं और इसके लिए लोग अपनी हैसियत से भी बढ़कर खर्च कर डालते हैं। साधारण वेशभूषा वाले व्यक्ति को पिछड़ा हुआ समझा जाता है। यही कारण है कि आजकल झूठी शान शौकत दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा ग्रामश्री, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।